नमस्ते मैडम जी। नमस्ते दिव्या के पापा। बहुत दिनों से मैं आपसे मिलना चाह रही थी। हाँ, दिव्या ने बताया था मुझे कि आप मुझसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन वो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था आपसे मिलने का। हाँ, एक्चुअली बात ये है कि दिव्या बताई मुझे कि आप उसकी बैडमिंटन क्लासेस बंद करना चाहते हैं। वजह मैं जान सकती हूँ क्यों? बस मैडम जी ऐसे ही, क्योंकि दिव्या पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देती है। बस यही वजह थी कि मैं सोच रहा था कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। और खेल कूद का क्या है, खेल कूद तो कभी खेल सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में फोकस करे मेरी दिव्या। पर दिव्या तो पढ़ाई में और बैडमिंटन में दोनों में बहुत एक्टिव रहती है और दोनों काम वो बहुत अच्छे से करती है। मेरा मानना तो ये है कि हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं सब बच्चों में वो अलग है। उसे सारी चीजें मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। और दिव्या ने बताया मुझे कि वो खुद भी नहीं चाहती है कि वो अपनी बैडमिंटन क्लास को बंद करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे समझना चाहिए और उसकी आप क्लासेस कंटिन्यू करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है तो खेल कूद भी ज़रूरी है। आजकल लोग पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं और खेल कूद में भी बच्चे आगे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बैडमिंटन क्लासेस बंद ना करें और कंटिन्यू रखें। और दिव्या भी यही चाहती है। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं घर जाकर। नहीं मैडम जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि दिव्या ये खेल कूद करे। और वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है। और आसपास के लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं और फिर समाज में हमारी बदनामी होती है। इसलिए मैं खेल कूद में उसे नहीं रखना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, उतना ही बहुत है। आप तो जानती हैं कि हमारे समाज में तो इतना पढ़ाई लिखाई को भी तवज्जो नहीं देते हैं लड़कियों के। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि उसे पढ़ा लिखा दूँ। कम से कम 12वीं तक तो उसे पढ़ाई देता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? दिव्या एक बहुत होशियार लड़की है और वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है और वो एक दिन जरूर आप सबका नाम रोशन करेगी। तो आप बस उसके साथ दीजिए। बस उसे आप सबके साथ की जरूरत है। और जब अपने परिवार का साथ होता है ना, फिर समाज का कोई डर नहीं होता लड़कियों को। बस उसके माँ बाप उसके साथ रहने चाहिए। देखिए मैडम जी, हम हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, और हमारे परिवार में ये लड़कियों का खेलना कूदना, स्कूल जाना, बाहर इधर उधर उछल कूद करना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मैंने बस यूं ही उसे उसके मन रखने के लिए 1-2 महीने के लिए बैडमिंटन क्लास में डलवा दिया था। लेकिन मुझे ये खुद भी पसंद नहीं आ रहा है और मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं करूँगा जो मुझे पसंद ना हो। तो मैं अपनी बेटी को भी उस चीज़ में बिल्कुल नहीं ढकेलूंगा। पर सर, आपकी बेटी खुद चाहती है कि वो ये बैडमिंटन खेले, बल्कि वो तो ये भी चाहती है कि उसमें वो इसमें करियर बनाए अपना। नहीं मैडम जी, बच्चे तो वही चाहते हैं जो उसके माँ बाप चाहते हैं। और जब हम नहीं चाहते कि वो ये सब करे, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। माफ करिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन दिव्या ने मुझसे खुद कहा है कि मैं आपसे बात करूँ इस बारे में, क्योंकि वो अपने मन की बात आप तक नहीं पहुँचा पा रही है, अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पा रही है। इसलिए उसने मुझसे कहा और उसने मुझसे ये भी कहा कि प्लीज़ मैम, आप मेरे पापा को मना लीजिए। मैं बैडमिंटन क्लासेस नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ तक कि वो कैरम भी में भी बहुत अच्छे से खेलती है। उसे गेम खेलना तो बहुत पसंद है। इसलिए आप उसका मन मत मारिए और उसे बैडमिंटन क्लासेस ज्वाइन रहने दीजिए। पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होगी तो हम उसकी मदद करेंगे। बल्कि हमारे स्कूल में तो सभी टीचर बहुत वाहवाही करते हैं कि दिव्या पढ़ने में भी बहुत तेज है और खेल कूद में भी बहुत आगे है। यहाँ तक कि हमारी प्रिंसिपल मैम भी बड़ी तारीफ करती हैं दिव्या की। मैम ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिव्या को अच्छे से तैयारी करवाऊं, जिससे उसे स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिले। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए और दिव्या की खुशी जिसमें है आप उसे वो करने दीजिए। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। मैं आपको सोच कर बताऊंगा। मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। ठीक है सर। दिव्या को कल से आप कंटिन्यू बैडमिंटन क्लासेस में भेजिएगा। मैडम जी, मैं सोच कर बताता हूँ। पता नहीं पेरेंट्सों को क्या हो जाता है। बेटा अगर खेले तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटियां अगर खेलती हैं तो हजारों आपत्ति हो जाती है। खैर, माँ बाप की भी गलती नहीं है। ये समाज भी ना
कैसे कैसे दबाव डालता है। अब बच्ची खेल रही है तो पता नहीं लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। खैर, मैं तो समझ ही सकती हूँ दिव्या की दुविधा, और दिव्या के पापा की भी। बहुत सालों पहले मेरे साथ भी यही सब हुआ था। मैंने तो अपने खेल के वजह से अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान सक्सेस हो जाता है तो उसके माँ बाप, समाज सब उसे बहुत खुशी खुशी अपना लेते हैं, लेकिन उसके स्ट्रगल टाइम पर कोई साथ नहीं देता है। दिव्या भी शायद वही फेस कर रही है, लेकिन मेरे जैसा टीचर उसका साथ जरूर देगा। मेरा साथ देने वाला तो कोई नहीं था, मैंने खुद ये सब किया, लेकिन दिव्या के पास मैं हूँ और मैं उसे उसके सपने तोड़ने नहीं दूँगी। दिव्या, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। जी पापा जी, बोलिए। आप मेरे स्कूल गए थे क्या? हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल भी गया था और तुम्हारी वो खेल वाली टीचर से भी मिल के आया। ये क्या तुम अपनी मैडम को बता कर आई हो? मैडम ने मुझसे जो पूछा मैंने बता दिया। देखो दिव्या, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारे बारे में भला ही सोचूंगा। जब मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि तुम्हें खेल कूद में कोई अपनी रुचि नहीं रखनी है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उतना ही बहुत है, तो तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये सब पे ध्यान देने का ये समय नहीं है। और ना ही हमारे परिवार में लड़कियों का खेलना कूदना किसी को पसंद है। हम जानती तो हो तुम कि बड़े काका की लड़की स्कूल कौन सी क्लास तक गई है? 8वीं तक। उसके बाद उसे पढ़ाया तक नहीं। खैर, मैं तुमको फिर भी पढ़ा रहा हूँ। अपने परिवार वालों से 1000 ताने सुनता हूँ, फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन तुम अब कुछ ज्यादा उम्मीद कर रही हो। अगर तुम ये सब अपना खेल कूद बंद नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन तुम्हारा स्कूल भी छुड़वाना पड़ेगा। पर पापा, आपने ही तो कहा था कि आप मेरे सारे सपने पूरे करेंगे और मैं भी आपके सारे सपने पूरे करूंगी। फिर आप अचानक से मेरी बैडमिंटन क्लास क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं? मुझे बहुत पसंद है खेलना और पढ़ाई करना भी। मैं वादा करती हूँ कि मैं पढ़ाई में भी ध्यान दूंगी और अपने बैडमिंटन क्लासेस में भी अच्छे से ध्यान दूंगी। पक्का पापा, मैं आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगी। एक बार भरोसा तो करिए आप मेरे ऊपर। अरे ये लड़की सर गर्व से ऊपर नहीं नीचे करेगी। एक दिन भैया जरूर हमारे घर परिवार की नाक कटा देगी। ये क्या कह रही हैं बुआ जी आप? एक तो वैसे भी पापा गुस्से में हैं, ऊपर से उन्हें मनाने की जगह आप उन्हें उकसा रही हैं। देख रहे हो ना भैया कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। क्या गलत कह रहे हैं तेरे पापा? बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, और ना मैं कुछ गलत कह रही हूँ। अरे मैंने भी तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, फिर भी कैसे सब चीज की जानकारी है ना मुझे। लेकिन तुझे तो कम से कम पढ़ा रहे हैं भैया, लेकिन तुझे उसका शुक्रगुजार नहीं। तू तो भाई खेल कूद में भी तुझे आगे बढ़ना है। क्या करेगी खेल के? देखो भैया, अभी तो स्कूल भेज रहे हो, फिर कॉलेज जाएगी, फिर पता नहीं क्या क्या करेगी, फिर बोलेगी नौकरी करना है, लड़कों के साथ खेलना है और समाज में हमारी परिवार में हमारी छू छू करवाएगी। बुआ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं किसी लड़के के साथ नहीं खेलती हूँ, और ऊपर से जो मुझे बैडमिंटन सिखाता है वो मेरी मैडम है। अरे तो कल को कोई टीचर आ गया तो? देखो भैया, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, और बड़े भैया भी यही कह रहे थे कि उसको समझा दे कि ज्यादा बेटी के प्यार में पगला ना जाए, बेटी की लगाम कसकर रखे। इतना छूट देने की जरूरत नहीं है। पिंटू बता रहा था कि ये बैडमिंटन खेलने जाती है स्कूल में, और ये झूठ बोल रही है। इसकी मैडम के साथ साथ इसके सर भी सिखाते हैं, और लड़के भी खेलते हैं। लड़के लड़के के साथ खेलते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं, तो आसपास तो रहते हैं ना। देखो भैया, कल को ऊंच नीच हो गई ना तो नाक कट जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। देर ही सही, कम से कम आपको अकल आ गई। और इसका स्कूल तक तो ठीक है, लेकिन खेल कूद में इसको बिल्कुल मत जाने दीजिए। सरिता, दिव्या मेरी बेटी है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं सोच लूंगा। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू पापा। प्लीज पापा मान जाइए ना, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, अगर तेरा इतना ही मन है तो तू खेल ले बैडमिंटन, लेकिन हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तुझसे कोई पूछे तो तू यही बोलना कि बैडमिंटन क्लास
तेरे पापा ने छुड़वा दी है। अब तू बैडमिंटन क्लासेस में नहीं जाती है। ठीक है पापा, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे समझने के लिए। लेकिन हाँ, मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ भी मुझे इधर उधर पता चला तो मैं तुझे तुरंत बैडमिंटन क्लासेस से निकलवा दूंगा और यहाँ तक कि स्कूल से भी निकलवा दूंगा। ठीक है पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो पापा मैं कल से जा सकती हूँ ना बैडमिंटन क्लासेस में और स्कूल भी? हाँ ठीक है, जा सकती हो। कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि अपनी बेटी के सपने को पूरा करूं या अपने परिवार की खुशी को सोचूं, लेकिन मैं अपनी बच्ची के चेहरे पर ये उदासी भी तो नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।